बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। पीडीएम की हुकूमत वफाक में ख़त्म हुई, उसके 16 घंटे के अंदर अंदर पीडीएम का केपीके में सियासी चमन जो है वो उजड़ गया है। मौलाना फजल रहमान के वज़रा फारिग हो गए हैं। पीडीएम से तल्लुक़ रखने वाले जो एटीएम्स थी इनकी वो फारिग हो गई हैं, इस्तीफ़े ले लिए गए हैं, बाकियों को डी नोटिफाई किया जा रहा है। ये मामला है क्या, क्यों हुआ, वजह क्या थी, मामला क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है, ये सारी मैंने चेक की। जो केपीके के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं उनसे मैंने बात की, कुछ से जो है उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने जो स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने रखूँगा। मैंने ज़ाहिर शाह शिराजी साहब से बात की, मुमताज़ बंगी साहब से बात की, महमूद जान बाबर साहब से बात की, रसूल दावर साहब से बात की, और कुछ और जर्नलिस्ट हैं, फ़हीम साहब हैं या दीगर रियाज अली साहब हैं, इन सब के ट्वीट्स भी मौजूद हैं। वो सब मैं आपके सामने रखूंगा कि कौन क्या कह रहा है, कि इसकी वजूहात क्या हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वजूहात हैं, आगे क्या होने जा रहा है। मामला यह है कि सबसे पहले आगाज़ करते हैं मुमताज़ बंगी साहब से मैंने बात की। उन्होंने बताया कि कुल ये 27 थे, जिनमें 15 जो है वो वजीर थे, कुछ मुशीर थे, कुछ मामले खुसूसी थे, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो JUAF के थे, और इसमें फिर दूसरे नंबर पर ANP के थे, कौमी वतन पार्टी के थे, नून लीग के थे, पीपल्स पार्टी के थे। ये मामला शुरू हुआ जब शाहिद खट्टक जो है उन्होंने ANP के एक जलसे में खिताब किया, और अब वो इलेक्शन भी लड़े ANP के टिकट पे। वहाँ से फिर ये बात सामने ज़्यादा हाईलाइट हो गई। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने, या आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक खत लिख दिया। हालांकि चीज़ें तो मीडिया, मुमताज़ बंगी साहब ने भी यही कहा कि जब से ये काबीना बनी है तब से केपीके का मीडिया, पेशावर का मीडिया बता रहा था कि कौन किसकी ATM है, कौन किस जमात से तल्लुक़ रखता है। ये निगरान हुकूमत के नाम पर एक धोखा था, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। यही फ़हीम साहब का मैं वीलॉग सुन रहा था, उन्होंने अपने वीलॉग में कहा कि ये पहले से प्लान था कि जब तक ऊपर हुकूमत रहेगी इनकी, नीचे भी इनके बंदे रहेंगे, जब ऊपर हुकूमत जाएगी नीचे से भी इनका खात्मा कर दिया जाएगा। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने तो अब ये सो कॉल्ड नोटिस लिया है। मुमताज़ बंगी साहब ने बताया कि हम तो तब से स्टोरीज कर रहे हैं पेशावर के और केपीके के जर्नलिस्ट के कौन किस जमात से तल्लुक़ रखता है, और उसके अलावा जो ये सारा मामला है उस पर ये भी बताते हैं मुमताज़ बंगी साहब के इनकी बाकी करप्शन लूटमार तो अपनी जगह जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, लेकिन जो PTI के हवाले से जो टास्क दिए गए थे, क्योंकि अपने मामला में इतने मगन थे कि PTI के हवाले से उनका टास्क था कि PTI के लोगों को स्कैंडल्स निकालें। बहरहाल ये कोई स्कैंडल जो इस तरह के हैं वो नहीं निकाल सके। उसके बाद इदारों को भी काबिल कबूल नहीं थे, और ये इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इनकी नामजदगी जो है, इनकी नॉमिनेशन जो है इन वज़रा की, इस काबीना की, वो CM ने नहीं की थी जो वहाँ के निगरान वज़ीर आला हैं, बल्कि इनकी नॉमिनेशन जो है वो की थी जो गवर्नर हैं KPK गुलाम अली साहब, उन्होंने की थी, जो मौलाना फजल रहमान साहब के अजीज़ हैं, उनके नुमाइंदे हैं KPK में। उसके बाद ज़ाहिर शाह शिराजी साहब कहते हैं कि ज़ाहिर है इनकी सबको पता है कि इनकी सियासी वाबस्तगी है, ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग, ये सब लेटर भी लिख रहे थे, ये वो भी एक दबाव बढ़ा रहे थे, वो भी कह रहे थे कि KPK में ये निगरान हुकूमत जो है वो न्यूट्रल नहीं है। और उसके बाद ये जो वज़ीर बने हैं ये करोड़ों रुपए दे के, हर वजीर करोड़ों रुपए देकर वजीर बना, अक्सरियत इनकी करोड़ों रुपए देकर वजीर बने। और जाहिर है जब करोड़ों रुपए दे के जो मुख्तलिफ लोगों की ATM है वो करोड़ों रुपए देकर अगर वजीर बनेंगे तो उन्होंने फिर वो करोड़ों भी वापस लेने हैं और फिर करोड़ों रुपए और भी कमाने हैं। उसके बाद इनको चाय पर बुलाकर इनके इस्तीफे लिए गए। वो आगे फ़हीम साहब ने भी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई है, वो आपके सामने रखूंगा। और अब ये बंगी साहब भी, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब भी, बाकी भी जो वहाँ के सीनियर साथी हैं वो ये समझते हैं कि अब निस्बतन न्यूट्रल चेहरे लाए जाएंगे, क्योंकि अब एक लंबा सेटअप इस वक्त तक ये लग रहा है कि लंबा सेटअप होगा, क्योंकि अभी तक तो यही आ रहा है ना कि 4-5 माह तो लग जाएंगे हल्काबंदियों में, 3 माह और इलेक्शन कमीशन को 2.5-3 माह चाहिए। तो ये अब लग ही रहा है कि फरवरी मार्च तक मामला जाना है, तो निस्बतन न्यूट्रल चेहरे हों, और ऐसे चेहरे, क्योंकि SIFC का आगाज़ किया गया है, उसमें KPK पे बड़ा फोकस है, मिनरल्स, इन चीज़ों पर। तो जो ऐसे वज़रा हों जो इस तरह से बदनाम ना हो, जैसे ये, इनमें से बहुत से करप्शन के इल्ज़ामात, और बल्कि बंगी साहब बता रहे थे कि कईयों को तो यहाँ का मीडिया नहीं जानता था ये कौन है जो मामले खुसूसी बन गया और मुशीर बन गया, और इस तरह की सूरत हाल। तो ये हो गया सारा मामला। तो इसके बाद आ जाते हैं रसूल दावर साहब क्या कहते हैं। रसूल दावर साहब जियो से इनका तल्लुक़ है, सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और मेरे साथ तो खैर इनकी कुर्बत बड़े अरसे से है। घुमन यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे होते थे, ये हमारे सीनियर भी होते थे जमीयत में भी और वैसे भी यूनिवर्सिटी में। तो दावर साहब ने भी यही बताया कि उनका भी यही ख्याल है कि एक तो ज़ाहिर है इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात, और करप्शन उन्होंने की भी है, और सियासी वाबस्तगी इनकी इस्टेब्लिश थी। और अब एक जो नज़र आ रहा है कि एक लंबा सेटअप चलना है, तो एक फेसेस ऐसे लाने हैं जिससे लगे कि ये न्यूट्रल निगरान हुकूमत है। और वो कहते हैं कि मौलाना से इस पर सवाल हुआ, मौलाना ऑलरेडी इस पर नाराज़गी का इज़हार कर चुके हैं, और साथ ही इन्होंने जो है वहाँ पर एक बादशाह पूरी कायम कर दी थी, और पोस्टिंग ट्रांसफ़र सारी कर रहे थे। और जो वो कहते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो सबके सामने है कि इस निगरान हुकूमत के नाम पे, इस निगरान सेटअप ने जो कुछ किया है वो पूरे KPK जानता है, सबको नजर आ रहा है। महमूद जान बाबर साहब कहते हैं कि ये जो काबीना है ये इतनी अपने जाती मामलात में मगन थी कि दहशतगर्दी के जो बड़े बड़े KPK में वाक़यात हुए, जो दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, उन्होंने मुसम्मत तक नहीं की दहशतगर्दी की, खुद को जमाकों की, और मौजूदा जो हालात है वहाँ के, जो इन पर इनको काम करना चाहिए था वो इन्होंने काम नहीं किए। ये अपने ओहदे इंजॉय कर रहे थे। फौज भी नाराज़ थी कि क्या फौज नहीं सिर्फ लड़ने दहशतगर्दों के खिलाफ, ये पूरी हुकूमत, सब सियासी जमातें सब मिलकर लड़ते हैं दहशतगर्दी और इंतहापसंदी के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर तो जो निगरान हुकूमत है वो टोटल अपने जाती मामलात में जो है वो इन्वॉल्व थी। महमूद जान बाबर साहब कहते हैं कि PTI के 10 साल दौर में इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी 6 माह में
इन्होंने करप्शन की है, उससे ज़्यादा करप्शन हुई है, और इन्होंने जो कुछ किया है उसको जस्टिफाई करना मुश्किल है। जो इनको लगाने वाले हैं उनके लिए भी, जो इनको चलाने वाले हैं उनके लिए भी, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे उनके लिए भी इन सब चीज़ों को जस्टिफाई करना मुश्किल है जिस तरह से इन्होंने किया है। उसके बाद इनसे अब जान छुड़ाई गई है, और जो इनको लाए थे उन्होंने इनको घर भेजा है, उन्होंने इनको फारिग किया है। और मैंने उनसे पूछा कि मौलाना साहब नाराज होंगे? उन्होंने मौलाना साहब का डायरेक्ट नहीं कहा, उन्होंने कहा जिन लोगों ने इनको लगाया था 5-5 करोड़ रुपए लेके, अब अगलों को भी अगर 5-5 करोड़ लेकर उन्होंने लगाने तो उनकी तो मौजें। तो इस तरह से, क्योंकि उनका यही था महमूद जान बाबर साहब का, जब बदामी साहब के प्रोग्राम में मान रहे हैं, सब एतराफ़ कर रहे हैं कि 5-10 वजीर इनके हैं, 6 इनके हैं, 5 हमारे हैं, 4 उनके, हमें हिस्सा कम मिला है, फलाने के ज़्यादा हैं, तो मान रहे थे। तो लेकिन महमूद जान बाबर साहब ये कहते हैं कि अगर इनसे आपने हिसाब नहीं लेना, जो इन्होंने 6 माह में करप्शन 6-7 माह में किया, अगर उसका हिसाब नहीं लेना तो फिर फायदा इनको फारिग करने का। आप होना तो ये चाहिए कि एहतसाब होना चाहिए, इनसे जवाब लेना चाहिए कि इन्होंने जो करप्शन लूट मार किया उस पर पूरा इनका एहतसाब होना चाहिए। मोहम्मद फहीम साहब कहते हैं कि करप्शन के इल्जामात तो हैं इन पर भी, गवर्नर पर भी, लेकिन असल मंसूबा ये था कि जब वफाक से पीडीएम हटेगी तो यहाँ से भी इनकी छुट्टी करवा दी जाएगी। फिर उन्होंने, फहीम साहब ने बताया अपने वीलॉग में, और आप उनके यूट्यूब चैनल जरूर देखें, उनके ट्विटर को जरूर फॉलो करें, वो केपीके के हवाले से बड़ी अच्छी आजकल बड़ी एक्टिवली वो चीज़ें ट्वीट कर रहे होते हैं, यूट्यूब पर भी अपने दे रहे होते हैं। इस तरह से महमूद जान बाबर साहब का यूट्यूब चैनल, मैं कोशिश करूँगा कि इनके यूट्यूब चैनल जो है वो उनके लिंक ट्वीट भी कर दूँ ताकि आप उनको जो है वो फॉलो करें और आप केपी के हवाले से इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो देखते रहें। तो उसके बाद इन्होंने बताया फहीम साहब ने कि कल जो है वो काबीना का इजलास हुआ, 32 नुकाती एजेंडा था, 2:30 बजे इजलास शुरू हुआ, रात 8 बजे तक इजलास चलता रहा। उसके बाद कल इनको वज़ीर आला ने कहा कि मैंने कल यानी आज आपके लिए 10 अगस्त को चाय का इंतजाम किया, आप सब ने ज़रूर आना है, किसी ने चाय का इंतजाम, चाय की दावत मिस नहीं करनी, सब मुझे आप वहाँ चाहिए। तो खैर पहुँच गए, सब तो नहीं गए, कुछ जो है गैर हाजिर थे। तो जब ये वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा जी आपका बहुत शुक्रिया, आप चाय पीने आए हैं, लेकिन मामला बहुत संगीन हो गया। इलेक्शन कमीशन ने मुझे खत लिखा है कि जो भी सियासी वाबस्तगी वाले वज़रा हैं, मामले खुसूसी या मुशीर हैं, उनको फारिग करें, तो मुझे आप सबका इस्तीफ़ा चाहिए। तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा नहीं देंगे तो मैं डीनोटिफाई कर दूंगा, लेकिन इस्तीफ़ा आपके सबका चाहिए। और इस पर उन्होंने बताया फहीम साहब ने कि हामिद शाह साहब ने गुस्सा किया, एक और वजीर थे उन्होंने गुस्सा किया, नैयब बुखारी साहब के बेटे जो हुसैन बुखारी हैं उन्होंने, और हिदायतुल्लाह साहब जो है ज़ियाउल अफरीदी के भाई, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा मैं पार्टी की डायरेक्शन नहीं, हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। उन्होंने कहा ना दो, मैं तुम्हें डीनोटिफाई कर दूंगा। काफ़ी तलखी हुई, कई जो है वो चाय पे बगैर बेचारे निकल आए, उनको लिखे हुए इस्तीफ़े दे दिए गए और कहा गया कि वो जो गेम शो नहीं होता, वो कहते हैं कि डील लो और घर जाओ, उन्होंने कहा साइन करो और घर जाओ। अब आ जाएँ जी, उसके बाद मैं कुछ ट्वीट्स भी आपके सामने रख देता हूँ। इसमें जनाब आगे मैं चल के आपको बताता हूँ, एक पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है इसमें। मोहम्मद फहीम साहब का ट्वीट है कि महकमा इंतजामिया की वेबसाइट पर काबीना के मेंबरान की तादाद 25 है, 14 वज़रा, 4 मुशीर और 6 मामले खुसूसी हैं। वज़ीर आला भी काबीना का हिस्सा हैं। 19 इस्तीफ़े वज़ीर आला हाउस में जमा है। 2 सावल नज़ीर, हामिद शाह ने इनकार कर दिया। जफ़र महमूद का अब तक इस्तीफ़ा जमा नहीं हुआ। शफील और हिदायतुल्लाह ने क़यादत के इशारे का कहा है कि हम उनके मुंतज़िर हैं। उसके बाद अली अकबर साहब का जो ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना में शामिल तमाम वज़ीर मुशीर फारिग, वज़ीर आला बदस्तूर खिदमत अंजाम देते रहेंगे। अली अकबर साहब डॉन से, उस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इसको वेलकम करना चाहिए इस डिसीजन को। और जो केपीके में खौफनाक था जो ये काबीना थी इनकी JUF से तल्लुक़ रखने वाली। और रिजवान गलदई साहब ने भी अली अकबर साहब को ट्वीट करके कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी PDM की हुकूमत खत्म। लिहाज अली साहब की एक स्टोरी मैं पढ़ के और इसके बाद इस वीडियो का इख्तिताम करूंगा। लिहाज अली साहब ने एक स्टोरी की है कि तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में हालिया कामयाबी कैसे मिली, आइंदा क्या होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। लिहाज अली साहब कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन की तमाम जमातों को चारों शाने चित कर दिया। पेशावर की तहसील मित्रा में तहसील चेयरमैन और हवेलिया में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद रुकन ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और बाकी उम्मीदवारों को शिकस्त दी। 10 ऐसी वजूहत हैं जिसके बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। नंबर 1, इमरान खान का वोट बैंक ताहाल अपनी जगह पर कायम है। हुकूमत से निकलने के बावजूद PDM जमातें तमाम तरकोशिशों के बावजूद इमरान खान का वोट बैंक नहीं तोड़ सकी। नंबर 2, मुल्क भर बिलखसूस KPK में पुलिस की जानिब से मुसलसल गिरफ्तारियों, छापों और क़यादत के मंजराम से हटने और FIRs के इंदराज के बावजूद तहरीक इंसाफ कमज़ोर होने के बजाय मजबूत मुस्तहकम हो गई है। नंबर 3,